प्रश्नावली 1.1 निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। देखिए लिखेंगे प्रश्नावली 1.1, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 135 और 225 लिखेंगे। हल लिखेंगे, कैसे बनेगा? माना कि a इक्वल टू 225, b इक्वल टू 135, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आर, आर ग्रेटर देन बी, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे? तो लिखेंगे 225 135 गुणे कितना बार में जाएगा? एक बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। जैसे यहाँ देख लीजिए, रफ कर देते हैं, रफ। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 225 135, एक बार में जाएगा 135, 0 9 0, तो एक बार में जाएगा तो 90। फिर ये वाला जो है यहाँ आ जाएगा 135 बराबर, तो 90 यहाँ पर आ जाएगा, तो 90 गुणे, तो 90 को इसे करेंगे, फिर लिखेंगे 135, तो एक बार में फिर जाएगा 90, 5 हो गया, 4 हो गया, तो एक बार में गया तो आ गया 45। फिर ये 90 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो गया कितना? 45 दूना के 90 प्लस 0, तो HCF बराबर 45 है समझ में। ठीक इसी तरह से लिखेंगे 2, प्रश्न संख्या 2 का दिया 196 और 38 220, तो लिखेंगे इसको हम कैसे बनाएंगे? इसमें भी लिखेंगे माना कि a इक्वल टू 38 220, b इक्वल टू 196, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आर, आर 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आर, आर ग्रेटर देन बी, ठीक है। तो लिखेंगे 38 220 इक्वल टू 196 गुणे, यहाँ पर रफ कर लीजिए, रफ करेंगे तो लिखेंगे 1 का लिखेंगे 196, ऐसा हो जाएगा 3 8 2 2 0, एक बार में ले जाइए 196, तो 1 6 6 12 6, तो जब 7 दे दिया, 9 8 17 1, फिर पहले 2 17 9, 9 बार ले जाइए, तो 9 6 54 के 4 हाथ से लगल 5, 99 81 5 86 के 6 हाथ से लगल 8, 9 कम 9 8 17, तो कितना हो गया? 12 8, ये हो गया 9, कट गया, 0 उतरा, ये 0 आ गया, तो 5 बार में जाएगा, चल गया, तो कितना बार में गया? 1 9 5 प्लस 0, तो कितना आ गया? HCF बराबर ये हो गया 196, समझ में आया? ठीक इसी तरह से देखेंगे प्रश्न संख्या 3। आइए प्रश्न संख्या 3 देखिए, तो लिखेंगे प्रश्न संख्या 3 1 का 8 6 7 और 2 5 5, माना कि a बराबर 8 6 7, b इक्वल टू 2 5 5, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका, तो मतलब इसको लिख यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 0 ग्रेटर इक्वल टू आर, आर ग्रेटर देन बी, ठीक है। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे? a बराबर 8 6 7, तो हो जाएगा 2 5 5 गुणे, तो यहाँ रफ कर लीजिए, तो रफ करिए, तो रफ में लिखेंगे 8 6 7 2 5 5, तो कब बार में जाएगा? 3 बार में ले जाइए, 3 5 15, 3 5 15 1 16, 3 2 6 1 7, 2 0 1,
ये कितना हो गया 3 बार में कितना बचा 102, फिर ये उतरा 255, ये आ गया 102, ये वाला यहाँ जाएगा और में जाएगा, तो ऐसे करेंगे तो 1 255 255, तो 2 बार में जाएगा तो 204 हो जाएगा, तो 204 1 5, 2 बार में गया क्या बचा 51, अभी वाला आ जाएगा यहाँ पे 102, आ गया 102, जब 102 आ जाएगा 51 यहाँ आ जाएगा तो 51 दूना का होता है, तो 0 आ गया, तो HCF बराबर 0 आ गया, HCF बराबर 0 है, समझ में। ठीक इसी तरह से हम देखेंगे इसको, दर्शाइए कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक इतना 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 के रूप का होता है जहाँ Q कोई पूर्णांक है। तो मान लीजिए विषम पूर्णांक, तो मान लेंगे प्रश्न संख्या 2, माना कि विषम पूर्णांक ए है b = 6, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका से। ठीक, तो क्या हो गया a बराबर BQ + R 0 > R, R > B। ठीक, तो इसमें लिख देंगे जहाँ R = 0 भी हो सकेला, 0 से बड़ा, यानी 1 2 3 एंड डॉट हो सकेला। तो लिखा हुआ है, मान लो समीकरण नंबर 1 हो गया, समीकरण नंबर 1। अब इसको लेके चलिए, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो क्या लिखेंगे A1 बराबर B बराबर कितना 6Q + 0, यह लिख दें R बराबर 0 से हो गया। तो A1 बराबर 6Q, पुनः समीकरण 1 से, तो लिखेंगे A2 बराबर 6Q + 1, यह लिख दें R बराबर 1, R = 1। तो ये हो गया। इसी प्रकार में क्या हो जाएगा, इसी प्रकार तो लिखेंगे A3 बराबर 6Q + 2, A4 बराबर 6Q + 3, इसी तरह हो जाएगा A5 बराबर 6Q + 4, A6 बराबर 6Q + 5 हो गया। तो लिखेंगे क्या, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक इक्वल टू क्या हो जाएगा 6Q + 1, 6Q + 3, 6Q + 5, 6Q + 5 क्या दिया है, 6Q + 5 है या पूर्णांक बराबर 6Q + 1, देखो 6Q + 1, 6Q + 2, 6Q + 3, 6Q + 4, 6Q + 5 के रूप का है। हो गया।